होता था। आपके समय में क्या माहौल होता था? जो हुआ है कि हमें जो है ना समझ में ना हमारे बुजुर्ग यहाँ के बसे हैं, राजी खुशी रहे हैं और वो बना के हमारे लिए ये सौगात देंगे हैं। हमारा रोम रोम होता था। राम राम तो हम बोलते ही हैं, तो हमारी लैंग्वेज में रोम रोम होता है। हमारी तरफ से भी आपको रोम रोम। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो नहीं पढ़ाई किसी ने, पर हमारे बच्चे हमारी बहू तो पढ़े, हमें अच्छी तरक्की मिले, हम तो बहुत राजी हैं इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। आज की कहानी कुछ हटके। आज मैं आपको न्यूज नहीं बताने आया हूँ, एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जो कि दिल्ली में कालका जी गढ़ी एक ऐसा गांव है जो अपने गांव का हर वर्ष जन्मदिन मनाता है, या यूं कहे कि स्थापना दिवस मनाता है। इस गांव का स्थापना दिवस बड़ा ही खास होता है, क्योंकि आपको पता है कि देश में हजारों गांव हैं, लेकिन आपने बहुत ही कम गांव ऐसे देखे होंगे जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये इस बार का 281वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और पूरे गांववासी आप देख रहे हैं, बाकायदा यहाँ पे आयोजन किया गया है, यज्ञ हो रहा है, सभी अच्छी कामनाओं के लिए यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। सभी गांव के सभी जाति प्रजाति सभी मिलकर यहाँ यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सभी अपनी अपनी आहुति देते हैं। देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि सब अभी आहुति दे रहे हैं और इस आहुति में सभी कामना कर रहे हैं कि उनके गाँव में तरक्की हो, आने वाली जनरेशन, इस पीढ़ी आने वाली जनरेशन जो है इस प्रथा को आगे बरकरार रखे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि लगातार लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने भी समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया जा रहा है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, चलते चलते और सभी लोगों से बात करते चलेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार। तो सर, क्या लगता है कि इस आयोजन के थ्रू क्या मैसेज आ रहा है? देखो, गांव में जो है ये हमारा हर साल मनाते हैं हम गांव में ये, तो इससे जो है ना जो बच्चे हैं हमारे लिख पढ़ के जो है अच्छे मतलब नंबर्स ला रहे हैं, उनको प्राइज देते हैं हम हर साल जो है। और बच्चों को यहाँ हमारे खेल कूद में भी जो है रुचि ले रहे हैं बच्चे, तो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में जो आगे आना चाहते हैं उसके भी हमको जो है शिक्षाएं देते हैं आगे। और गांव में जो है हर साल बुजुर्ग हमारे इकट्ठे होते हैं, तो सबको अच्छा लगता है ये। और 281 जन्मदिन मना रहे हैं हम गांव का, तो बहुत गांव इकट्ठा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको सबको। किस तरह की बातें होती हैं? देखो, ये जो है हमारी जो है इसमें पुराने जो कल्चर है हमारा, एक तो हमको इससे महसूस होता है, और हमारी पुरानी जो चौपाल है हमारी गाँव की, जो चौपाल है हमारी, तो यहाँ हम आके जो है ना बैठते हैं, हवन करते हैं हम, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये चीजें पुरानी जो हमारी। सर, आपका क्या नाम? आप तो यहाँ के कोषाध्यक्ष भी हैं, आप कैसे संभालते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन? मेरा नाम प्रदीप है। यहाँ पे हम लोग इसकी तैयारी 1 महीने पहले शुरू कर देते हैं सारी इस प्रोग्राम की। बच्चों को सारे जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में 80% से ऊपर नंबर लाए हैं, या जिन्होंने इस साल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या जिन बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब अचीव की है, या प्राइवेट कंपनी में अच्छी जो पैकेजेस मिले हैं, उन बच्चों को हम उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और ये इसमें हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चे हर परिवार से, हर मोहल्ले में हमारे यहाँ 25 वो है थामे, उनके हिसाब से हम लिस्ट अपनी इकट्ठी करते हैं। 25 लोगों को बोलते हैं अपने परिवार से बच्चे बताओ किस किस ने अचीवमेंट की है, फिर उनको लिस्ट बना के सॉर्ट आउट करके हम उनके लिए एक गिफ्ट या उनके लिए सर्टिफिकेट हम डिसाइड करते हैं क्या देना चाहिए हमें, उसके हिसाब से फिर हम करते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं सारा। मैं आप देख रहा हूँ। बाबू जी, क्या नाम आपका? वीर सिंह नाम है जी मेरा। तो पहले मैं बाबू जी जानना चाहूंगा, जो आपके समय में और आज के युवाओं में क्या फर्क है? आप ये ऑर्गेनाइजेशन देख रहे, जो ऑर्गेनाइज करा है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो कैसे आप क्या कहना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए? जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, और ऐसे हमारे बड़े बूढ़े पहले जो अनपढ़ थे वो समझते नहीं थे, आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए वो अपनी तरीका से काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है, बड़े अच्छे हैं और ऐसे अच्छे होने भी चाहिए। देखो, जो संस्था में काम करेगा, सेवा करेगा, उसकी भगवान भी सुनेगा। आप लोगों का आशीर्वाद बच्चों के ऊपर है। आइए, मैं आप चलते रहिए, आप मैं और लोगों से भी आपकी बात कराता चलता हूँ। कुछ युवा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा लोग क्या है, ये कुछ लोग हैं, आप आप पहले आपसे ही बात कर लें। नाम? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र भाई, ये बताओ कैसा लगता है, जो नई पीढ़ी है वो ऐसे आयोजन देखती है तो कैसा लगता है? प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, ऐसा देखने पर प्रोत्साहन मिलता है। हम आगे उनसे उम्मीदें भी करते हैं कि वो भी इस तरह से अपने स्टेज पर आकर के अपने आप को पुरस्कृत करना, उनको भी गौरवान्वित महसूस होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था एक बार पहले कि सभी अपने गांव अपना स्थापना दिवस मनाए, लेकिन ये गांव तो पहले से ही मनाता है, तो आपको लगता था कि ये हमारा गांव पहले से ही मनाता जो ये कह रहे हैं?
2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर गांव को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए, पर हमारे लिए गर्व की बात है हम 2000 सन से ही अपने गांव का अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। तभी से हम इस कार्यक्रम के लिए अग्रसर रहते हैं और हमारे गांव के बच्चे इन कार्यक्रमों के पार्टिसिपेट करने के लिए अपना गीत संगीत पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ी है कि हमें सम्मान मिलता है आगे चल के, और नए नए क्षेत्रों में इस तरह से उनका उत्साह बढ़ता है इस तरह के कार्यक्रमों को होने से। बताएंगे कि आपने कैसे यहाँ पे जो पुराना समय था उसको याद करते हैं जब ये आज स्थापना दिवस मना रहे हैं? खूब याद करें हम तो भाई, हमारे बुजुर्ग यहाँ के बसे हैं, राजी खुशी रहे हैं और वो बना के हमारे लिए ये सौगात दे गए हैं और हम इसमें बड़े खुश और बड़े अच्छे उस मिजाज से रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? और हाँ, युवा पीढ़ी भी बुजुर्ग भी उन्हीं की देन है सब, और आज से नहीं 400 साल से 300 साल से लगभग हो गया। देखिए पूरा गांव का माहौल है, हुक्का भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये गांव का 281वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 281 साल पहले हमारे बुजुर्ग पुरानी पेलन जी से बाबा गुलाब सिंह जो यहाँ आए थे, और यहाँ जो अब देखिए आपने बैठक यहीं पे आकर उन्होंने बसेरा किया था, और आज गांव 1000 घर की बस्ती है। ये हमारे भाई हैं, पुरानी पेलन जी से आए हैं, वो जो हमारा मूल स्थान है। बैसोया कहीं भी है हिंदुस्तान में, उसका जो मूल स्रोत है वो पुरानी पेलन जी है। तो वहाँ के लोग भी यहाँ ये जो आयोजन हो रहा है इस आयोजन के बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे 281वें जन्म दिवस पर सभी को, गाँव वासियों को, मिलने जुलने वालों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, युवा पीढ़ी को, सभी को। वहाँ से आके जो गांव यहाँ पर आके फला फूला है उसकी हमें बहुत बधाई देना चाहेंगे और सभी को हम बहुत हृदय से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए आप कैसे, चाचा आप कैसे देखते हैं अपने पुराने समय को और आज के समय में, क्या फर्क पाते हैं आप? फर्क अच्छा नहीं, फर्क क्या है, पहले भी अच्छा बनाते थे और आज भी अच्छा और अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास, ऐसा मनता रहना चाहिए। आपके समय में क्या माहौल होता था? आपके समय में क्या माहौल होता था? जो हुआ है कि हमें जो है ना समझ में ना। बताइए आपके इस आयोजन में कैसा लग रहा है आपको आगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एज ए गेस्ट आई हूँ। मैं वीरंगना रामप्यारी गुजरी की चेयरपर्सन हूँ और एक छोटा सा निकनेम है दबंग गुजरी के नाम से थोड़ा सा। और सेकंड थिंग्स, मुझे अभी जैसे मैं बहुत टाइम बॉम्बे रही हूँ महाराष्ट्र में, तो मुझे जब अपने गुर्जर जाति के बारे में पता चल रहा है, हम अभी क्या है कि इतिहास पे काम कर रहे हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले गुर्जर महोत्सव किया था सूरजकुंड में, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर टीम्स ने, तो उसी का एक कहते ना हम लोग, ये दिवाकर बिदुड़ी जी हैं, हम हैं, तो हम लोगों ने अभी उसके बाद अपने क्रांतिकारियों के लिए अभी 14 मई को हम एक प्रोग्राम और करने जा रहे हैं। क्रांति चक्र जो अवार्ड्स देने जा रहे हैं, जो हमारे क्रांतिकारी थे 1857 के, उनकी फैमिलियों को सम्मानित। महिला आप इतना आगे बढ़ी हैं और आपका एक जो निकनेम है वो बड़ा फेमस है। हाँ, वो थोड़ा सा है, क्योंकि जैसे बोलते ना मैंने क्यों चुना ये राम प्यारी गुजरी, इसलिए चुना कि मेरे अंदर उनकी ही बिल्कुल छवि है कि मैं कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकती, और हाथ भी उठता है और शस्त्र भी उठता है, तो मेरा दोनों में ही रोल है। मैंने वही इसलिए चुना था कि भाई मुझे उन्हीं के उस पे चलना है और मुझे वैसा ही करना है, तो उसी पे मेरा क्या है कि नाम पड़ गया निकनेम दबंग गुजरी। तो आप दबंग गुजरी आने फ्यूचर वाले में अपने समाज के लिए क्या कहने वाले हैं? मैं यही कहने वाली हूँ, जैसे थे वैसे बन जाओ, नशे पसे से दूर रहो, चीजों से, गलत चीजों से दूर रहो और अपनी आप को पहचानो। हम फ्रीडम फाइटर थे, हम एक कहते हैं ना राष्ट्रवादी कौम थे। गलत चीजें मत कीजिए और अपनी पढ़ाई और शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, अपनी चीजों को पहचाना जाए, बस यही कहना चाहूंगी फिलहाल तो बच्चों से। आइए बात करते हैं कुछ युवा पीढ़ी से, जो ये लड़कियां जहाँ पे देखिए बैठी हैं। क्या नाम है आपका? रियाना। कैसा लग रहा है ये गांव का आयोजन? गांव का बर्थडे बना रहे हैं आप, अपनी फ्रेंड्स का बर्थडे बनाते थे, कैसा लगता है कि अब गांव में सब इकट्ठा होकर गांव का बर्थडे बना रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, बहुत ही नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पहली बार हो रहा है मतलब हमारे लिए, तो लाइक एक्साइटेड भी है हम लोग। अब आप लोगों को पढ़ाई के लिए कितना प्रोत्साहन मिलता है और यहाँ कैसे आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं? काफी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि आजकल में नए नए दिन बनाए, दिवस बनाए, जिससे बच्चे भी आगे बहुत प्रोत्साहित। अपना नाम बताओ और कितना जानते हो अपने समाज के बारे में, कुछ बताओ मुझे। नाम करने का है एंड समाज के बारे में मतलब कैसे
मतलब जो ये आयोजन हो रहा है इसके बारे में कुछ बताओ। मतलब ये जो जिन लोगों ने मतलब पढ़ाई में अच्छा किया, स्पोर्ट्स में अच्छा किया, उन्हें और ज्यादा वो दे रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगे कि अगर हम कुछ करते हैं तो लोग हमसे खुश होते हैं और उन्हें और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है अच्छा करने। कैसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि गांव का बर्थडे बन रहा है? बहुत अच्छा अच्छी बात है, बर्थडे मनाना बहुत टाइम हो गया मतलब हमारे गाँव को, तो अच्छा फील होता है। ये आयोजन है जो यही करते हैं हर बार, आप इतने अलग तरीके से इस आयोजन को करते हैं और जितने युवा हैं उन्हें साथ लेकर करते हैं, तो ऐसी मतलब आपको इतनी कहाँ से इतनी प्रेरणा मिलती है? देखो स्व प्रेरणा से ही होता है और ये हमारे को बुजुर्गों का कोई आशीर्वाद प्राप्त है कि यहाँ पर हमें इसको इस जो जगह है ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। 1742 में चौधरी गुलाब सिंह गुर्जर यहाँ आए थे और इसी चौपाल पे जहाँ आज हवन चल रहा है यहाँ पर हमारा गांव बसा था। तो आज हमारी 12वीं पीढ़ी गांव की चल रही है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हर पीढ़ी जुड़ के और इसमें काम करे। आज हमारी जो यहाँ पर जो लास्ट पीढ़ी है वो हमसे ऊपर एक पीढ़ी मतलब 7वीं पीढ़ी से यहाँ पर लोग 5 पीढ़ी नहीं है अब, लेकिन 5 पीढ़ी से 7 पीढ़ी से लेकर नीचे 12वीं तक यहाँ मौजूद है और वो सारे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मेरे को बड़ा रोमांचक लगता है कि मैं पहले भी आया हूँ, आपसे बात हुई मेरी, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि सारे गांव के लोग मिलते हैं, महिलाएं, हर समाज के लोग आपसे मिलते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं और आप ये क्या कहते हैं हर समाज के लोगों को सम्मानित भी करते हैं, जो जो क्षेत्र में आते हैं वो सम्मानित भी करते हैं आप लोगों को। ऐसा है कि गांव का जन्मदिन है, स्थापना दिवस है, बड़ी खुशी की बात है। जो लोग यहाँ आते हैं और जो ख्याति प्राप्त लोग हैं जो समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमारे मन में होती है कि उनको तो एक हमारी जो संस्कृति से जुड़ने का मौका मिले और एक जो है वो भी अपने गांव में इस कार्यक्रम को शुरू करें, ऐसा हमारा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने थे तो अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि सभी को अपने गाँव का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। तो हम तो उनसे पहले ही सन 2000 से शुरू हो गए थे जो, तो हम ये चाहते हैं लोग इसको प्रेरणा का ले, क्योंकि अगर मेरे से आप पूछो तो लोगों को 2 पीढ़ियों का पता नहीं होता, मेरे को अपनी 12 पीढ़ियों का पूरा याद है। आप इसके लिए आपने इसकी कोई बुक भी लॉन्च की है, इसकी हिस्ट्री के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? और हमारे भाट होते हैं जिनके पास हमारे हजारों सालों की, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, तो हम वहां से जुड़े हुए हैं और हम गजनी तक गए हैं। जब उनको अरेस्ट किया तो हम भी गजनी तक गए 2 बार लड़ने के लिए। तो जब उनका शासन था तो हम राजस्थान के अलवर और अजमेर के रहने वाले थे। वहां से कहने का मतलब चौधरी गुलाब सिंह जी जो थे वो राजस्थान के रहने वाले थे। चौधरी गुलाब सिंह दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे हमारे पूर्वज भैरव मंदिर है नेहरू पार्क में, अब भी मौजूद है। वहाँ सब उसकी बड़ी मान्यता, वहां पर आके बसे थे और तब से ये पीढ़ी वहां पर और पीढ़ी हमारी वहीं हो रह रही है तेलंजी गाँव में। हम ये फंक्शन हर साल मनाते हैं और इस फंक्शन में हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं हम उनको इनाम भी देते हैं और एक मोमेंटो भी देते हैं और बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं। तो हमारे यहाँ पे लड़की भी लड़कियाँ, कोई सुखोई जहाज की पायलट है, एक लड़की डिप्टी डायरेक्टर है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, बाकी सिविल सर्विसेज में गेस्टेड 74 हैं और दिल्ली पुलिस में 15-16 है जो कि ACP है। बताइए कि आप लोग जो ये प्रोग्राम करते हैं जी, तो इसके लिए जो आप आयोजन करते हैं क्या सोच के करते हैं? आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज है इसके लिए? आने वाली पीढ़ियाँ, हमने अपने पूर्वजों से जो सीखा हम नीचे उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना भाईचारा, इतना प्रेम भाव और जो हमने उनसे सीखा है उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम उसी को आगे बच्चों में जैसे जैसे हमें अवसर मिलता है किसी न किसी प्रोग्राम के रूप में उनको एकत्रित करके और अपनी विचारधारा है उससे हम जोड़ने की, अपने जो संस्कार हैं उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। देश में हजारों गांव हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो इस तरीके से स्थापना दिवस और अपना जन्मदिन मनाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं, उससे उनको थोड़ा सहयोग। तो कोई भी शुभ कार्य है जी, ठीक है, देशभक्त होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन देशभक्त होने से पहले हमें अपना परिवार है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद बड़ा परिवार होता है, फिर हमारा गांव है। अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो मेरी अपनी एक विचारधारा है और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, गांव में सबको जोड़ के रखेंगे, एक भाईचारे का एक प्रचार करेंगे, उनको एक मैसेज मिलता है, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि मेरे गांव में इतना टैलेंट है, छुपा पड़ा था, कोई पूछता नहीं था, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है। कंपटीशन, इंटर कंपटीशन होता है, तो उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सब इन फंक्शंस को करने के बाद में। हमारे बीच में आज भी हमने जो बुला रखी है, एक से एक बढ़िया वक्ता है जिन्होंने इतनी डेडिकेटेड है अपनी बिरादरी के लिए, अपने उसके लिए, और वो बच्चों को जब
आगे रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, तो उनको इंस्पिरेशन मिलता है। और बच्चे हैं अच्छे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे निकल रहे हैं इस समय बच्चे। तो सर इसमें जो आप सम्मानित करते हो तो हर समाज हर बिरादरी के लोग होते हैं या फिर किसी एक कम्युनिटी से? नहीं, इसमें बिरादरी का कोई सवाल नहीं है। हमें हमारे बच्चों को कहीं से भी अगर अच्छे संस्कार मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई पर्टिकुलरली कोई गुजर बिरादरी से, हमने जो गुजर बिरादरी से पाया है उसको हम सम्मिलित करके उन बच्चों तक हम पहुँचाते हैं। और बहुत कुछ मिला है हमें, हमारी संस्कृति में हम बहुत कुछ मिला है। एक से एक योद्धा, एक से एक राजा, एक से एक विचारक, सब कुछ हुए हैं। हमारी एजुकेशन की कोई कमी नहीं है आज की डेट में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 281वां जन्म दिवस है जो यहाँ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ देखिए स्टेज सज चुका है और धीरे धीरे सम्मानित लोग आते जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? यशवीर सिंह। क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? इस तरह के आयोजनों से समाज में जो नई पीढ़ियां हैं वो जागरूक होती हैं और बिना ठोकरे खाए उनको अनुभव प्राप्त होते हैं बुजुर्गों के, तो उससे अच्छी दिशा मिलती है, उनका जीवन का निर्माण होता है। और उससे निर्माण से क्या होता है कि अनुभवों का लाभ लेकर के जीवन निर्माण से जो अशांति पूर्वक या दुराग्रह स्थितियां होती हैं अज्ञानता में बचपन में, उनसे निकल करके बच्चे शीघ्रता पूर्वक आगे जाते हैं और समाज भी शांति पूर्वक रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी लड़की के साथ गलत ना हो और अभी आगे जाके जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया है मैं सोशल वर्क तो 13 साल से कर रही हूँ। मैंने कई आंदोलन में भी काफी मीर भोज का प्रकरण हुआ था तब मैं जेल भी गई थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। तो मैं अभी तो महिलाओं के ऊपर काम कर रही हूँ, जैसे कि चाहे वो उन्होंने 4 जाति की महिलाओं को लेकर अपनी सेना बनाई थी, 40,000 उसमें जातियां थी। तो उसमें जो लड़कियां थी उन्होंने क्या किया था कि बुजुर्गों को चूल्हे पे लगा दिया और यंग लड़कियों को अपने साथ ले लिया था। तो मेरा वैसा ही कुछ सिस्टम है कि मैं निकाल के मानूंगी महिलाओं को, क्योंकि एक जोश तो सूरज कुंड के मेले में दिखा दिया, अब सेकंड और दिखाने वाली हूँ। तो अभी कितनी महिलाएं आपके पीछे हैं? हमारे साथ मतलब ये लगा लो कि राजस्थान में एटलीस्ट मेरे साथ 400-500 महिलाएं वहां से जुड़ी है, महाराष्ट्र से कोई गिनती नहीं है और यहाँ पे अभी 250 महिलाएं जुड़ चुकी हैं अपनी टीम में। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए और आपको हम कहे तो इसके लिए इनको बधाई दूंगी कि भाई जो ये गांव है हमारे 7 गांव है भैंसोए के और बर्थडे मन रहा है हमारे गाँव का। मैं कहती हूँ कि भाई फुल केक काटे करो, धमाल मचाए करो और हर साल आप लोगों को ऐसी शुभकामनाएं देते हुए कि भाई हमें भी बड़े बूढ़ों को देखने के लिए मौका मिलता रहे और आशीर्वाद के साथ। ये बड़े बूढ़े जो इनका जो देसीपन है उनके लिए क्या कहेंगे? जो यूनिक है, जो ओरिजिनल है, जो दिल के अंदर है वही बाहर है। यूनिक की मैं एक बात बोलती हूँ, मैं महाराष्ट्र में बोलती थी राम राम। जो भी आता था चाहे वो बड़ा स्टार था चाहे कुछ भी, मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ बॉलीवुड में, तो मैं सबसे एक ही वर्ड बुलाती थी, भाई हमारे में तो रोम रोम बोल है, रोम रोम बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। तो मेरा पिछला पेज भी रोम रोम पे ही मशहूर है। तो वही है कि अपने वहाँ महाराष्ट्र के लोग भी वो बोलते नमस्ते जी, है ना, केम छे, तो वैसा होता था गुजराती मारवाड़ी। तो हमने कहा हम अपनी संस्कृति को क्यों भूले, हमारा रोम रोम होता था। राम राम तो हम बोलते ही हैं, तो हमारी लैंग्वेज में रोम रोम होता है। हमारी तरफ से भी आपको रोम रोम। और आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में, आपको कैसा लग रहा है? सर तो मेरी तरफ से भी राम राम। राम राम जी क्या ये सर आयोजन है जो दिल्ली का गांव है कालकागढ़ी गांव, आज इसका स्थापना दिवस है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस गांव को 1742 में 281 वर्ष के आसपास हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमें जो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी जो परंपराएं हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। सारा जब आप देख रहे हैं पूरा पंडाल जो पूरा परिसर है ये बुजुर्गों से भरा हुआ है। एक तरफ बुजुर्ग भी हैं और एक तरफ यंग लड़के जो उत्साह है उनका, और ये हर गांव में मनना चाहिए। हर गांव को अपना स्थापना दिवस मनना चाहिए और अपनी जड़ों से मिलना चाहिए। और जैसे अब हमारी एक अलग पहचान है राम राम जी, तो राम राम जी से अपनापन एक इतना आ जाता है उसका। तो ये चीजें से जुड़ने के लिए आपको स्थापना दिवस, आपका अपना हिस्ट्री और आपकी अपनी जितनी भी सांस्कृतिक और परंपराएं हैं उनकी तरफ आपको लौटना होगा। एक आपसी मेल जोल, अब यहाँ देख सकते हैं आप, हम साल भर ना मिले लेकिन इस दिन सभी मिल रहे हैं और यहाँ महिलाओं की संख्या भी काफी अच्छी है जी। आप क्या कहेंगे कि दिल्ली एनसीआर में अब जो गांव थे वो सिर्फ नाम के गांव रह गए हैं? अब कैसा है कि वो गांव तो हैं, सिर्फ नाम के गांव हैं और बाकी हर जाति हर धर्म की यहाँ दिल्ली है, राजधानी है, किसी को आप मना नहीं कर सकते। अब सभी धर्मों को मिला के कैसे सहयोग से रहते हैं और अपनी संस्कृति कैसे उनसे पास ऑन करते हैं?
देखिए ये दिल्ली की एक विशेषता है और ये विशेषकर यहाँ जो दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, मोस्टली गुजरों के गांव में, जाटों के गांव में, अहीर और राजपूत और कुछ ब्राह्मणों के भी गांव में, ये बहुत अच्छी बात है कि हमने सबको अडॉप्ट किया है और अपने एक बिल्कुल परिवार की तरह अडॉप्ट किया। जो बाहर से लोग आए हैं, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे पारिवारिक रिलेशन की तरह रख रहे। किसी से आज तक किसी तरह का, जैसे महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे यहाँ कभी आपने दिल्ली में नहीं सुना होगा। ये केवल हमारी संस्कृति में है, हम उनको अपना बनाना जानते हैं। और लेकिन उसके बाद हमने अपनी जो है संस्कृति को बचा के रखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सारे गुजरी हैं और हम उस संस्कृति को रोके हुए हैं और हमारी वही चीजें, वही खान पान और वही पहनावा अब देखेंगे यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। बहुत अच्छी बात कही कि मैं आपसे सहमत हूँ कि जैसे दूसरे राज्यों में, जो दूसरे राज्यों से आते हैं लोग कमाने, रोजी रोटी कमाने का आते हैं, उनके साथ थोड़ा दोहरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज दिल्ली में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये हमारी संस्कृति है कि हम उनको बहुत बिल्कुल अपने घर परिवार की तरह अपना लिया है। तो नहीं पढ़ाई किसी ने, और हमारे बच्चे, हमारी बहू तो पढ़े, हमें अच्छी तरक्की मिले, हम तो बहुत राजी हैं इनको। इसको गुर्जर क्रांति कहा गया। आपने देखा है, वो सब चीज देखिए, वो चाहते कि आने वाला जमाना वो आगे बढ़े, तभी सभी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। और इनकी जो सोच है ये दर्शाती है कि अब गाँव तरक्की की ओर बढ़ चुका है और ये अब जो है कि सारी महिलाएं और पुरुष सभी मिलजुल कर काम करते हैं। घर में बहू को भी बेटी का दर्जा दिया जाता है और सभी मिलजुल कर काम करते हैं। कोई रोक टोक नहीं, ना पहनावे में ना पढ़ाई में, सभी को बराबरी का मौका दिया जाता है। ये खास बात है इस गाँव की।